हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के प्रयोग पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का चयन क्यों किया, ये सबसे बड़ी बात है। कहते हैं जो उसने एक्सपेरिमेंट 3 रेशो पर किया, 1:2:1, 3:1 और 9:3:1। तो ये जो इसकी प्रिंसिपल था, जो सिद्धांत इसने दिया, इनका एक्सपेरिमेंट मटर के पौधों पे की गई। लेकिन मेंडल ने सबसे प्रथम बात तो यही आता है कि मेंडल ने किसी और पौधे को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, मटर का ही पौधा क्यों सिलेक्ट किया। और उसको देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं मेंडल का प्रयोग इन्हीं चीज़ों पर आधारित था। और मेंडल का पूरा नाम जो था गेर्ग जोहान मेंडल था और उसको आनुवांशिकता का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है। यानी देखा जाए इसको पितामह कहा जाता है आनुवांशिकता का। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, या तो मेंडल का पूरा नाम के अंतर्गत आ जाए या जेनेटिकल फादर किसे कहते हैं तो ये भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। उन्होंने बगीचों के मटर के पौधों में मौजूदा 7 जोड़े विपरीत लक्षणों की विरासत का अध्ययन किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने बगीचे के मटर के पौधों में मौजूद 7 जोड़े यानी 7 पेयर्स ऑफ विपरीत लक्षणों यानी जिनके लक्षण अलग अलग थे का विरासत का अध्ययन किया कि उन्हें अगले जनरेशन से क्या मिला है। तो इसे हम विरासत कहते हैं कि विरासत में उनको क्या मिला है। तो इन्होंने 7 जोड़े विपरीत लक्षणों जिनके अलग अलग करैक्टर थे उसका इन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने इन अध्ययनों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 सिद्धांत प्रस्तावित किए, जो है 1:1 रेशो और देखा जाए तो 3:1 रेशो, 3:1 रेशो का और 9:3:1। तो ये तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। अब चलिए देखते हैं कि मेंडल ने जो है आखिरकार मटर के ही पौधे को सिलेक्शन क्यों किया और क्या कारण था। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही काफ़ी दिलचस्प रहेगा और एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण भी रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे क्यों चुना, इसके कारण यहाँ पर उपस्थित हो गया है। देखा जाए तो विपरीत रूपों के साथ अवलोकन योग्य लक्षणों की उपस्थिति। सबसे पहले मटर में एक खासियत थी कि विपरीत रूपों के साथ अवलोकन योग्य लक्षणों की उपलब्धि थी। कहते ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विरासत रूप के साथ अवलोकन करने के लिए सभी लक्षण जो है मटर के पौधों में उपस्थित थी और यह एक बार में कई संतान पैदा कर सकते थे, यानी एक बार में कई बीज उत्पन्न हो सकते थे। इसलिए यहाँ पर मेंडल ने जो मटर के पौधों का सिलेक्शन किया। इवन देखा जाए तो इसकी खेती करना भी आसान था। मेंडल ने देखा कि मटर के पौधे का खेती करना बहुत ही सरल है। कहते हैं जो चीज़ सरल होता है उस पर एक्सपेरिमेंट करना भी आसान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जीवन चक्र काफ़ी छोटा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप लंबे जीवन चक्र में करोगे तो कहते हैं पौधे में जब तक हम जनरेशन देखेंगे नहीं तब तक जो है देखने वाले की मृत्यु हो जाएगी। कारण क्या है, इतना लंबा समय तक कौन जिंदा भी रहता है। इसलिए यहाँ पर मेंडल ने जो है इसी बात को जो है मेन प्रायोरिटी दिया कि मटर के पौधे के जीवन चक्र जो होता है काफ़ी छोटा होता है। और मटर के पौधे के फूल उभयलिंगी होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। यानी जितनी बात उसको आदर्श चाहिए वो सारे के सारे जो है मटर के पौधों में मिल गया कि मटर के पौधे के फूल जो है उभयलिंगी होते हैं यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात था इसमें स्वयं परागण करने के अलावा यदि इन पौधों का क्रॉस परागण किए जाए तो परागण से भी गुजर सकते हैं। यानी इसमें दोनों तरह के पोलिनेशन थे, सेल्फ भी थे और क्रॉस भी थे, यानी स्वयं परागण भी थे और पर परागण भी थी। अब देखिए ऐसा गुण किसी किसी पौधों में ही मिलता है, सारे गुण एक पौधों में नहीं मिलता है। लेकिन मटर में सारे गुण देखने को मिले कि इसमें संतान पैदा करने एक बार में कई संतान पैदा करने का
लक्षण भी था, तो इसका जो है जीवन चक्र छोटा भी था। इवन किसका, ये फूल उभयलिंगी भी थी और इसमें स्वयं परागण और परपरागण की करने की क्षमता भी थी। देखा जाए तो इसमें जो है स्वयं परागण द्वारा सत्य प्रजनन अर्थात शुद्ध पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे इंसानों में देखा जाता है तो वो अपने ही जो है प्योर खून से मैरिज करते हैं, यानी अपने रिश्तेदारों में, जिससे इनकी प्योरिटी बनी रहती है। सेम मटर के पौधों में ही देखने को मिला कि स्वयं परागण द्वारा प्रजनन यानी शुद्ध पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये लक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इनकी विशेषताओं के बिना किसी भी कठिनाई के ठीक से पहचाना जा सकता था, यानी विशेषताओं को बिना किसी कठिनाई से ठीक से पहचानने की इसमें बिल्कुल क्षमता थी। और इसका मतलब यह है कि इस पौधे के लक्षण आसानी से देखे जा सकते हैं, यानी इन पौधों के जो लक्षण हैं हम बहुत ही आसानी और सरलता से देख सकते हैं। इन पौधों में बड़े फूल होते हैं, ये भी इसकी विशेषता थी कि मटर के पौधों में बड़े फूल होते हैं, इसलिए इस फूल के दूसरे फूलों के परागण से मिलाने के लिए पराग कोश या नर को आसानी से हटाया जा सकता था, यानी परागण कोश को हटाना इसमें काफ़ी सरल था। तो आप समझ गए होंगे कि मेंडलर ने जो है मटर के पौधों का ही चयन क्यों किया, और ये चयन उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी था और उसको जो है जेनेटिक्स का यानी आनुवंशिकता का पितामह भी इसी मटर के कारण ही ये पदवी मिली, क्योंकि ये मटर के पौधों में सारे गुण थे जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आसान कर सकता था। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा था आनुवांशिकता और विकास यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर के अंतर्गत, क्योंकि आधे चैप्टर तो उसके कट चुके हैं, एवोल्यूशन वाले सारे पार्ट कट चुके हैं, यहाँ पर जो है सेक्स डिटर्मिनेशन तक ही है। तो ये यहीं तक ही आपका सिलेबस के अंतर्गत ही मैंने वीडियो बनाई है और इसमें जो 12 क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम व्यू से भी महत्वपूर्ण रखता है और आपके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 12 के 12 क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और अपने कॉपी में नोट कीजिए। त्रिपाण स्टैंडर्ड का विश्वास है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से ही होगा और बाहर से कोई क्वेश्चन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है और शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का केयर भी नहीं होगा। कहते हैं दोस्तों अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, दूसरे के लिए जीना ही एक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। तो हमें इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, तो जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि शेयर कोई गलत चीज़ नहीं है। आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, कुछ बता के ही जो दूसरे बच्चों का सहायता किया जा सकता है। मैं बात कई बच्चों से सुनता हूँ कि उनको इस वीडियो का पता नहीं था, इनके पास वीडियो थी नहीं। तो ये मैं जानता हूँ कि मैं तो चलो यूट्यूब पर डाल देता हूँ, सब बच्चों तक पहुँचने की तभी होता है जब आप चलो सब्सक्राइब करते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं और स्किप कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, छोड़ देते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। और यहाँ तो थोड़ी सिलसिला ख़त्म होने वाला है आपका। आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर के साथ एक बार जो है संबंध बन जाता है, बंधन में आप बंध जाते हो तो कई समय तक आप त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाते हो। कारण क्या है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया हुआ है और ये समय समय पर हर समय वीडियो जो है आता ही रहता है और हर एक क्लास के बच्चों के लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास का ही इसमें प्रोग्राम चल रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी क्लासों के बच्चों को कुछ न कुछ जो है प्राप्त होता रहता है समय रहते रहते। और एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भी बनता है। इसलिए दोस्तों सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण सेंटर को साथ सब्सक्राइब कीजिए और त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।